गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। प्रीवियस क्लास में हमने बचपनावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा था। आज हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था एक लंबी अवस्था है। ये 2 वर्ष से शुरू होकर लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था रहती है। इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये जो अवस्था है ये रहती है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था। उसके बाद शुरू होती है उत्तरार्ध बाल्यावस्था। उत्तरार्ध बाल्यावस्था जो है ये 6 वर्ष से शुरू होकर 13 से 14 वर्ष तक रहती है। 13 वर्ष तक जो रहेगी, 6 वर्ष से 13 वर्ष तक गर्ल्स में, लड़कियों में, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक ये रहती है लड़कों में। तो 14 वर्ष की आयु से आगे किशोरावस्था शुरू होती है। मतलब लड़कों में किशोरावस्था 14 वर्ष से शुरू होगी और लड़कियों में किशोरावस्था 13 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो विकास है वो तीव्र गति से होता है, जबकि उत्तरार्ध बाल्यावस्था में विकास की गति, शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे लंबाई। बालक की लंबाई में 5 वर्ष की आयु लेते लेते बालक अपने जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है। मतलब अपने जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है उससे डबल लंबाई उसकी 5 वर्ष की आयु तक होते होते हो जाती है। उसके बाद जो उत्तरार्ध बाल्यावस्था है इसमें उसकी लंबाई की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है भार। भार जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। लड़के अधिक वजन के होते हैं, अधिक भारी होते हैं, जबकि उत्तरार्ध बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों से अधिक भार ले लेती हैं। लड़कियों के वजन में जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होने लग जाती है उत्तरार्ध बाल्यावस्था में, जबकि लड़कों के वजन में वृद्धि की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात में सबसे पहले हम देखेंगे सिर का अनुपात। इस आयु में उसका जो शरीर का आकार है वो तीव्रता से बढ़ता है, जबकि खोपड़ी के आकार में वृद्धि, सिर के आकार में वृद्धि नहीं होती है। तो सिर जो है वो शरीर के अकॉर्डिंग सामान्य स्थिति में लगने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा चेहरे का अनुपात। प्रारंभिक बाल्यावस्था में चेहरे में कोई खास परिवर्तन नहीं आते, लेकिन उत्तरार्ध बाल्यावस्था में परमानेंट टीथ, स्थायी दांतों के निकलने के कारण चेहरा जो है वो एडल्ट जैसी शेप, मतलब एक जैसा उसने प्रॉपर उसकी जो शक्ल बननी होती है वो चेहरे का अनुपात बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि उसके स्थायी दांत इस समय आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाक का विकास। लगभग 6 वर्ष की आयु लेते लेते नाक जो है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। चेहरे पर नाक जो है वो अपनी शेप में आ जाता है, तब उसके नाक का आकार चेहरे पर सामान्य से बड़ा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आता है आँखों का विकास। इस समय के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक जो है उसकी आँखों में पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा समन्वय हो जाता है। बालक इधर उधर देखने के साथ साथ सामने देखते हुए भी अपने दोनों दाएं बाएं और पीछे की तरफ उसको हल्का हल्का सा प्रतीत भी होने लग जाता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस समय आँखें भी पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है धड़ का अनुपात। धड़ जो है वो जन्म की अपेक्षा 5 वर्ष की आयु तक
2 गुना हो जाता है, मतलब जन्म के समय जितना धड़ का आकार था 5 वर्ष की आयु लेते लेते वो उससे डबल हो जाता है, जबकि बाल्यावस्था के अंत तक जो छाती का आकार है वो शंकुनुमा हो जाता है, छाती की शेप जो है वो प्रॉपर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हाथों व पैरों का विकास। इस अवस्था में हाथों का विकास मंद गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था के अंत तक पैर जो हैं वो 40% तक विकसित हो जाते हैं, उनका विकास 40% तक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हड्डियों का विकास। इस समय हड्डियां पूर्णतः विकसित होने लग जाती हैं, उनमें कैल्शियम का जमाव होकर हड्डियां पूर्णतः कठोर हो जाती हैं और बाल्यावस्था के अंत तक हड्डियों की जो संख्या है वो 250 रह जाती है। धीरे धीरे ये और भी कम होएगी, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होता है, हड्डियां आपस में जुड़ने लग जाती हैं और उनकी संख्या जो है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट आता है दांतों का विकास। इस अवस्था के अंत तक 26 से 28 परमानेंट टीथ, स्थायी दांत जो है वो निकल आते हैं, जबकि यही अवस्था है जब अस्थायी दांत टूटते हैं और स्थायी दांत उनका जो है स्थान लेने लगते हैं और अंत तक 26 से 28 दांत निकल आते हैं। बाकी के जो विजडम टीथ हैं, अक्कल के जो दांत हैं, वो उनके किशोरावस्था के अंत तक बालकों के कभी भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मांसपेशियों का विकास। मांसपेशियां इस 5 वर्ष की आयु के बाद विकसित होने लग जाती हैं और बाल्यावस्था के अंत तक मांसपेशियां बहुत हद तक विकसित हो जाती हैं, उसकी मसल्स बनने लग जाती हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों का जमाव होकर वसीय ऊतक कम होने लग जाते हैं और बालक जो है वो पूर्णतया आकार लेने लग जाता है। नेक्स्ट आता है पाचन तंत्र का विकास। पाचन तंत्र का विकास। इस समय तक पाचन तंत्र भी पूर्णतः विकसित हो जाता है, वो कुछ भी भोज्य पदार्थों को, कैसे भी जंक फूड हो बच्चे खाते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने लग जाता है। लेकिन ये ऐसा समय है जब बालक को पौष्टिक भोजन देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है, ये शारीरिक विकास का समय है। इस समय बालक के जो भोजन में है पोषण की दृष्टि से वो भोजन उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्वसन तंत्र का विकास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था में छाती व सिर की परिधि बराबर रहती है, जितना बालक के सिर का आकार होता है उतना वही आकार बालक की छाती का होता है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक छाती व सिर का अनुपात 3:2 हो जाता है। छाती अगर 3 है तो उसके सिर की परिधि 2 रह जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। इस अवस्था के अंत तक जो है हृदय भी पूर्णतः विकसित हो जाता है, हृदय का विकास भी होता है। 6 वर्ष की आयु लेते लेते हृदय जो है जन्म के समय का 5 गुना हो जाता है और बाल्यावस्था के अंत तक इसका विकास और भी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट आ जाता है नाड़ी संस्थान का विकास। नाड़ी संस्थान में मस्तिष्क, मेरुरज्जु मुख्य रूप से आते हैं। इस अवस्था के अंत तक लगभग 10 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क जो है वो जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है और उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्यूबेरिटी एज में वयस्सिंधी अवस्था में विकास करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।